बेसिकली सरकार ने जो है ऑनलाइन गेमिंग को लेके जो बिल पास किया है, अब उसमें इम्पैक्ट किसके किसके आएंगे। ड्रीम इलेवन तो अपना स्विच कर चुकी है व्यापार। ड्रीम इलेवन ने अब जो है गेमिंग जो पैसे मनी ट्रेल जो हो रहा था वो सारी चीज़ें कैंसिल कर चुका है। MPL मोबाइल प्रीमियम लीग करके इन्होंने एक एप्लीकेशन था वो भी शिफ्ट हो चुका है। जूपी भी बंद हो चुका है। तो और मेरे ख्याल से ये जो जो अपनाया इन्होंने जो बिल लेके आए मोदी गवर्नमेंट, ये बहुत पहले लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे ड्रीम इलेवन का बहुत बड़ा झोल था, बहुत बड़ा पैसे का काला बाजारी हो रहा था उसमें। ठीक है, ऑनलाइन है, सब कुछ है, बट उसमें गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, अब आप देखेंगे उनकी जो छोटा सा जो पैकेज स्टार्ट होता है 99 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, 49 से स्टार्ट हो जाता है रुपीज़ से। अब अगर छोटे छोटे अगर जितने भी हैं पब्लिक, अगर आप देखेंगे जो क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट लवर को बहुत ज़्यादा है, खास करके IPL के टाइम पे और वर्ल्ड कप के टाइम पे। अगर आप समझ सकते हो इंडिया की आबादी 145 CR प्लस हो चुकी है। और अगर अप्रॉक्स मान लीजिए अगर 50% लोगों ने भी 49 रुपीज़, 99 रुपीज़, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये का अगर वो पैसे लगा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं। अगर आप MPL की बात कर लें या फिर आप बात करें डी 11 की या फिर बात कर लें जूपी की, जूपी पे जो लूडो जो है सारी चीज़, तो ऐसे अगर छोटे छोटे अमाउंट बताएंगे अगर आप देखेंगे तो अरबों में रुपए चला जाएगा अगर कैलकुलेशन आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये काला बाजारी ही था, मनी ट्रेल का सबसे अच्छा ऑप्शन था ये। फ़ायदा किसको हो रहा है? किसी एक को या दो को या 10 को या 25 को, 100 को। जहाँ 50% 60% पॉपुलेशन पैसा लगा रही है वहाँ कितने को आ रहे हैं? -1% भी नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन लगाएंगे तो -1% भी पब्लिक नहीं होगी जिनको ये फ़ायदा होता होगा पैसा। वो पैसे जा किसके पास रहे हैं? वो पैसे जा रहे हैं ड्रीम इलेवन वालों के पास, और किसके पास है? उसी के पास जा रहे हैं। तो मेरा थॉट ये है कि आप जो है पैसे लगा रहे हैं, मैं भी मानता हूँ पैसे लगाएं आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे ना लगाएं, बट लेकिन ऑनलाइन ना लगाएं। आप देखो आपका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा आपका कुछ नहीं है जहाँ तक कि लॉस है। तो इसलिए मेरे हिसाब से पैसा वहीं लगाएं जहाँ आपके घर में कोई दिक्कत ना हो, जहाँ आपकी कहीं कोई दिक्कत ना आए। पैसे पता चला आपने घर में जो पैसे लगाने थे, बच्चों के पीछे पैसे लगाने थे, वो आप ड्रीम इलेवन वाले ओनर को दे के आ गए। यूपी में देखो ना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है आप 49 से स्टार्ट करते हो। ठीक है, 49 से स्टार्ट करते हो, हार गए, ठीक है, और हारना ही है, हारना है। देखो जीतता तो कोई भी नहीं। 49 आज लगाए, कल 100 लगाएंगे, फिर कल 150 लगाएंगे, 200 लगाएंगे। मेन होता है हैबिट। ये जो हैबिट है ना, हैबिट इंसान को ले डूबता है। अब कैसे कुछ अल्कोहलिक इंसान होते हैं, अल्कोहल पीने की हैबिट हो जाती है, तो उनको आप किसी भी तरह से कोई भी आप उनको सुधार गृह भेज दो तब भी वो नहीं सुधरेंगे। ठीक है, वैसे होता है ये गैम्बलिंग का बिजनेस। गैम्बलिंग जो होती है ना बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, गैम्बलिंग जो होती है बहुत खतरनाक होती है। तो आप जो है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा गैम्बलिंग में ना फंसे। 99 रुपीज़ और छोटा मोटा 49 रुपीज़ आपको दिखता है अरे 49 रुपीज़ है, बट 49 रुपीज़ से जो हैबिट बनता है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। हैबिट बनने ना दे किसी भी चीज़ को, बुरी लत को हैबिट ना बनने दे। अगर आपने हैबिट बनने दिया तो आपके पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ एक 49 आपने स्टार्ट में लगाया, और वो 49 रुपीज़ जो है 49,000 4900 में कब कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि हैबिट जब लगती है ना, अमाउंट नहीं देखा जाता। इसलिए आप गैम्बलिंग से बचो, हैबिट से बचो। ठीक है, आपने एक बार लगा दिया, अगर नहीं कुछ, आप साइड हट जाओ। क्योंकि अगर बोलेंगे नहीं एक बार और ट्राई करते, एक बार और ट्राई करते, एक बार और ट्राई करते, तो ट्राई करते करते ना वो हैबिट में आ जाती है। जैसे हैबिट में आई, फिर आपके लिए प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। आपकी फैमिली की प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होगी, आपके बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होगी, आपके फंड क्राइसिस आनी शुरू हो जाएंगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपके घर की जो है बिगड़ जाएगी। आप चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, एक तरफ से पैसा आएगा, एक दूसरी तरफ पैसा चला जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जो लाई बिल, ये बहुत देर लाई है। इसको पहले से ही लाना चाहिए, बहुत पहले लाना चाहिए था। नहीं तो अदरवाइज लेने के देने पड़ जाते गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन आई, गवर्नमेंट को भी आप जो है देखेंगे तो पहले से बिल लाने की सोच रही होगी, बट एक सही समय का इंतज़ार होता है। जब तक उनके पास भी कंप्लेन, शिकायत या फिर सर्वे सारी चीज़ें नहीं करते, तब तक सडनली वो कोई बिल लेके आते नहीं। तो उनका डिसीजन वेलकम के लायक है, आप वेलकम करें। और मैं आपसे भी बोलूँगा
कि आप इस तरह के गैम्बलिंग में ना फँसें, चाहे ड्रीम 11 हो, अब तो ख़ैर ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद ही हो गया। pokerbazi.com सबसे बड़ा एप्लीकेशन था पोकर गेम का, जो कि गोवा से शुरू होता है, तो ये सबसे बड़ा था ऑनलाइन पोकरबाजी में। आपको क्या पता ऑनलाइन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या फिज़िकली तो होता नहीं, लक वाइज़ होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इस चीज़ों में ना पड़ें, और गवर्नमेंट जो थोड़ा डिले लाई है, बट सही स्टेप है इनका, वेलकम कीजिए। ऐसे भी जो चीज़ें सही होती हैं उसका वेलकम करना चाहिए तहे दिल से, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे आपके बच्चे कर रहे हो कुछ सही काम, चाहे आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हो, चाहे कोई और भी कर रहा है, तो आप उसको एप्रिशिएट करें, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई हो। क्योंकि जब एप्रिशिएट करेंगे तो हो सकता है उनसे उनको जो है थोड़ा और अच्छा फ़ील होगा, तो और कुछ अच्छे सुधार की बात करेंगे, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, स्टेट के लिए, इंडिया के लिए, सबके लिए। ठीक है? धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ऐसे ही गुड डिसीज़न स्टेप लेते रहेगी, और आप सतर्क रहें, सावधान रहें, इस तरह की गैम्बलिंग से बचे रहें। धन्यवाद, सत श्री अकाल, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू, बाय।